हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम लोग एक बार फिर से जीके देखेंगे। हमारे जीके का चैप्टर नंबर 3 जो है 2 चैप्टर्स सर ने आपको करवा दिए हैं। और जीके का जो चैप्टर नंबर 3 है स्टूडेंट, वो है हमारी ओशियन लाइफ के बारे में। द ओशियन लाइफ यानी कि समुद्री जीवन। एक होता है स्टूडेंट सी, SEAC, सी यानी समुद्र होता है। और ओशन का मतलब होता है कि जो समुद्र से बड़ा होता है उसे ओशन कहते हैं। और हिंदी के अंदर स्टूडेंट ओशन को महासागर भी कहते हैं। ओशन आर फुल ऑफ फिश एंड अदर क्रिएचर। अब इस चीज़ को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्टूडेंट्स समुद्र कितना बड़ा होता है, ओशन यानी महासागर कितना बड़ा होता है। वो एक देश से दूसरे देशों को जोड़ता है। एक समुद्र कई देशों को आपस में जोड़ता है। और समुद्र के अंदर स्टूडेंट बहुत सारी फिशेज होती हैं, पता नहीं कितने हज़ारों तरह की फिशेज की वैरायटी होती है। दे आर होम टू अ वेराइटी ऑफ इक्वेटिक लाइफ। इक्वेटिक लाइफ का मतलब होता है समुद्री जीवन। इक्वेटिक यानी पानी से भरा हुआ, लाइफ यानी जीवन, यानी कि समुद्री जीवन या पानी से भरा हुआ जीवन। तो अब पानी के अंदर जो स्टूडेंट जो प्लांट होते हैं जो पानी के अंदर उगते हैं उन्हें इक्वेटिक प्लांट कहते हैं। और ऐसे क्रिएचर या ऐसे प्राणी जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें इक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है। लेट अस नो समथिंग अबाउट ओशन लाइफ। अब हम लोग थोड़ी ओशन लाइफ के बारे में देखेंगे। अब देखो आप स्टूडेंट, ये आपको जो लेसन नंबर 3 जो पूरा बता रखा है बच्चों, ये पूरा लेसन नंबर 3 आप फोटोज़ देखिए, आप सर आपको बता रहे हैं और आप अपनी बुक में भी देखिएगा। ये पूरा का पूरा स्टूडेंट फिशेस के बारे में है, मछलियों के बारे में है। और स्पेशली कौन सी मछलियों के बारे में है, तो आप लोग देखिए ये शार्क के बारे में है स्टूडेंट। किसके बारे में है? शार्क के बारे में। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शार्क की वैरायटी और वेल के बारे में। वेल इस दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी प्राणी है, मैमल्स की कैटेगरी के अंदर आता है। साथ में स्टूडेंट ये पूरा लेसन जो है आपका किसके ऊपर है? शार्क मछलियों के बारे में है। इसमें आप देखेंगे कि कौन सी शार्क की बीक लाइक जॉज होती है, कौन सी ऐसी शार्क होती है जो ब्राइट कलर के उनके स्ट्रिप्स पैटर्न्स होते हैं, कौन सी ऐसी शार्क होती है जिसके यंग अडल्ट विद जनरली अटैक ह्यूमन बीइंग, यानी कि ऐसी शार्क के बच्चे मतलब लोगों के ऊपर भी हमला कर देते हैं। मतलब वो शार्क के बच्चे होते हैं लेकिन उनके अंदर इतना पावर होता है कि वो अटैक कर देते हैं। और स्टूडेंट शार्क जो होती है वो सबसे गुस्से वाली मछली मानी जाती है। ठीक है, शार्क को क्या कहते हैं बच्चों? क्योंकि शार्क अगर एक बार, जैसे देखिए मैं आपको ऐसे बताऊं कि यहाँ पर एक ऐसी शार्क का आपको सर बताते, ये देखिए आप इसको सर थोड़ा एनलार्ज करके बताएंगे। देखिए इनके दांत जो होते हैं ना स्टूडेंट, आपको यहाँ छोटे दिख रहे हैं लेकिन एक्चुअल में ये थोड़े से बड़े होते हैं। और अगर ये जो शार्क होती है स्टूडेंट, ये शार्क अगर किसी को पकड़ लेती है तो फिर यूँ समझ लो उसका हाथ पकड़ लिया तो हाथ जाएगा, पैर पकड़ लिया तो वो पैर जाएगा। और अगर गलती से उसने छोड़ भी दिया, सपोज़ अगर उसने पकड़ करके और कुछ सेकंड के बाद में अगर स्टूडेंट 30 सेकंड्स या 1 मिनट के बाद उसने छोड़ भी दिया, तो फिर वो क्या होगा, वो पैर और हाथ या शरीर का जो भी हिस्सा उसने पकड़ा है वो काम का नहीं रहेगा। खून तो आपका निकलेगा ही, एज वेल एज साथ में वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा एक तरीके से। तो आप इन शार्क के बारे में, क्योंकि क्लास 6 के अंदर हम लोगों ने एक लेसन ऐसा भी पढ़ा था जिसमें स्टूडेंट शार्क के बारे में बता रखा था, तो ये आप लोग पढ़ते जाएंगे और इस एक्टिविटी को आप फिलिंग करते जाएंगे। अब आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी जो है स्टूडेंट बहुत ईजी है, चैम्पियंस एनिमल। देखते हैं हम लोग। मेक द लाउडेस्ट साउंड अमंग मैमल। हॉलर मंकी। मंकी तो बहुत सारे होते हैं स्टूडेंट, लेकिन हॉलर मंकी जो होता है वो सबसे तेज साउंड निकालता है। द फास्टेस्ट सी मैमल, फास्टेस्ट सी मैमल है किलर व्हेल। ठीक है। इज अ मैमल विद द लार्जेस्ट ब्रेन, स्पर्म व्हेल। सबसे बड़ा दिमाग जिसका होता है। इज द स्मॉलेस्ट मैमल, सबसे छोटा मैमल है श्रू। ठीक है, श्रू कैसा होता है स्टूडेंट? ये रहा देखिए, ये श्रू है, ये हॉलर मंकी है। चलिए नेक्स्ट आप लोग देखिए स्टूडेंट्स। डैश द बर्ड, सॉरी डैश इज द मैमल विद द लॉन्गेस्ट हाइबरनेशन पीरियड, यानी कि एक ऐसा मतलब मैमल जो अपने आप को बहुत दिनों तक छिपा करके रखता है, हाइबरनेट करके रखता है, मार्मेट। डैश इज द बर्ड हैविंग द लॉन्गेस्ट बीक, सबसे लंबी चोंच किसकी होती है? ऑस्ट्रेलियन पेलिकन की। ये रहा ऑस्ट्रेलियन पेलिकन, इसमें नहीं बता रखा, आप गूगल पे देखिएगा ऑस्ट्रेलियन पेलिकन दिखने में कैसा होता है। डैश उसके बाद में देखिए आप लोग स्टूडेंट, डैश इज द मैमल दैट हैज़ द लॉन्गेस्ट टेल, सबसे लंबी पूंछ किसकी होती है? एशियन एलिफेंट, मैमल के अंदर। डैश इज द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल, जायंट स्क्वीड। वर्टिब्रे जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है और इनवर्टिब्रे जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। देखो स्टूडेंट, ये एनिमल है लेकिन इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, इसका नाम है जायंट स्क्वीड।
डैश इज़ द बर्ड दैट हैज़ द बेस्ट सेंस ऑफ स्मेल, तो इसका आंसर होगा बच्चों कीवी। उसके बाद में देखिए डैश इज़ द फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड, इसका आंसर है स्टूडेंट पेरेग्रीन फैल्कन, सबसे तेज़ उड़ने वाला। डैश इज़ द एनिमल हैविंग लॉन्गेस्ट हॉर्न्स, तो ये है आपका वाटर बफेलो, जिसके सबसे लंबे हॉर्न सींग होते हैं। डैश इज़ द बर्ड दैट हैज़ लार्जेस्ट विंग स्पैन, एल्बेट्रोस। ठीक है, चलिए द ग्रीन वर्ल्ड। देखिए स्टूडेंट्स, ग्रीन वर्ड भी लेसन बहुत इजी है। इसमें आपको सबसे पहले टैमरिंड ट्री के बारे में बता रखा है। टैमरिंड का मतलब होता है इमली का पेड़। टैमरिंड इज़ अ ह्यूज ट्री, इट इज़ नेटिव टू अफ्रीका एंड साउथ एशिया, इट बिलोंग टू द पी फैमिली, बट इट इज़ अ ट्री कैन ग्रो टू अ हाइट ऑफ 80 फीट। टैमरिंड हैज़ अ टेस्टी टैंगी टेस्ट, खट्टा होता है थोड़ा सा, ड्यू टू विच इट बिकम द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सॉस एंड चटनीज। आप लोग खाते हैं सॉस और चटनीज खाते हैं, तो टैमरिन डाली हुई होती है उसके अंदर, खटाई। टैमरिन यानी इमली। लीची जो है स्टूडेंट वो चाइना से आया है। इट इज़ अ फ्रूट दैट टेस्टी बेरी विद अ फ्लैशी, बहुत गूदेदार होता है लीची, आपने खाया होगा। इट कंटेन अ बिग हार्ड सीड, इसके अंदर एक बहुत हार्ड बीज होता है। लीची इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। लीची के अंदर कौन सा विटामिन होता है स्टूडेंट? आप अगर लीची खाएंगे तो आपके शरीर को विटामिन सी और फॉस्फोरस मिलेगा। एज वेल एज स्टूडेंट देवदार इज़ अ ह्यूज ट्री, ये देवदार है। इट ग्रोज इन द एविडेंस इन द फॉरेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर, ये भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर हिस्सों में पाया जाता है। इट्स ट्रंक इज़ वाइड एंड द सर्कमफ्रेंसेस ऑन द ट्रंक में गो अप टू 12 मीटर। Its wood is known as with better timber quality is used for making building and durable furnitures. द नीम ट्री, आप नीम ट्री को तो सब जानते हैं, आप खुद पढ़ना इसको। नीम की जो पत्तियां होती हैं स्टूडेंट वो एलर्जी की बीमारियों को दूर करने का काम करती है। आपके शरीर पे अगर खुजली हो जाती है तो आप नीम का उबाला हुआ पानी से अगर स्नान करते हैं तो वो खुजली मिट जाती है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मलेरिया की दवाई बनती है, हेपेटाइटिस की है, इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन, हार्ट डिजीज़ है, तो उनके अंदर नीम की निम्बोलियों का और पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी छाल का इस्तेमाल करते हैं। बैम्बू, नाम सुना है आप लोगों ने, बैम्बू एक ग्रास होती है बच्चों। बैम्बू क्या होती है? बैम्बू इज़ अ ग्रास, इट इज़ ट्रू, इट इज़ अ टॉलेस्ट ग्रास, ये सबसे लंबी घास होती है। ओके, इट इज़ ऑल्सो द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट, सम वेराइटीज ऑफ बैम्बू में ग्रो अप टू 1 मीटर अ डे, 1 मीटर एक दिन में बढ़ता है। देखिए स्टूडेंट, बैम्बू इज समटाइम्स रेफर टू एज द वुड ऑफ 1001 यूजेस, 1001 यूजेस किए जा सकते हैं बैम्बू के, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग हाउस, फर्नीचर, बोट एंड द पेपर यू राइट ऑन। द सिल्वर बिच ट्री, अभी आया था सिल्वर बिच ट्री, सॉरी क्लास 6 को मैंने अभी पढ़ाया था, उसमें सिल्वर बिच ट्री आया था। प्रोवाइड द हार्डेस्ट वुड, यानी कि सिल्वर बिच ट्री एक ऐसा पेड़ होता है स्टूडेंट जिसकी जो वुड होती है, लकड़ी होती है, वो सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, हार्ड होती है। इट इज़ फाउंड इन यूरोप, कहाँ पाया जाता है? यूरोप, साइबेरिया और एशिया के हिस्सों में। इट हैज़ एन एबिलिटी टू ग्रो इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, ये ठंडे प्रदेशों के अंदर उगता है। द वुड ऑफ दिस ट्री इज़ यूज टू मेक अ ड्यूरेबल फर्नीचर, यानी कि सबसे मजबूत फर्नीचर सिल्वर बिच ट्री का ही बनाया जाता है। एंड इस बार्क इज़ यूज फॉर डाइंग एंड टेनिंग ऑफ लेदर, और इसकी जो मतलब बार्क का मतलब इसकी जो छाल होती है स्टूडेंट, उससे लेदर को रंगा जाता है। तो ये आप लोगों को सर ने 3 लेसन आज करवाए हैं स्टूडेंट्स। आप लोग इसको फिर से इस वीडियो को आप लोग देखना, जो फिलिंग करने का ऑप्शन है वहाँ फिलिंग करना आप लोग। ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।